तो जनाब आज की वीडियो में हम लोग HTML एंड CSS का यूज़ करके कार्ड्स बनाने वाले हैं। कार्ड्स एक छोटी सी प्रोफाइल जैसे होते हैं, उनके अंदर आप किसी की जानकारी देते हो, तो बहुत ही कम कोड में HTML एंड CSS का यूज़ करके कार्ड्स बनाएंगे और जो लाइन का कोड लिखूंगा उसको आपको बेहतरीन तरीके से समझा दूंगा, जिससे सिर्फ मैं ही नहीं आप भी उसको बहुत आसान तरीके से बना पाएँ। साथ में जितना भी कार्ड्स बनाऊंगा उसका जिप में पासवर्ड डाल के कोड डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर कंप्यूटर की स्क्रीन पे। चलिए अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि HTML एंड CSS यूज करके कार्ड कैसे बनाना है। सबसे पहले विजुअल स्टूडियो कोड आपको खोल लेना है, जो कि कोड एडिटर है, इसी के अंदर हम लोग कोड करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने फोल्डर खोल रखा है प्रैक्टिस सेट नाम से। आप कोई सा भी फोल्डर बनाएं फाइल मैनेजर के अंदर और उसको यहाँ पर लाकर खोल लें। इसके अंदर दो फोटो पड़ी हैं, एक ये देखिए man.jpg, एक woman.jpg। ये फोटो बहुत ही आराम से आप गूगल से कहीं से भी आप उठा सकते हैं। आपको सिर्फ सीखने के पर्पज से है, कहीं पे आपको अपलोड नहीं करना है, तो आप कहीं से भी यूज कर सकते हैं। कुछ ऐसी फोटो उठाइएगा जिसके अंदर कोई वाटरमार्क वगैरह ना हो, ठीक है। तो आप पिक्साबे एक वेबसाइट है, वहां पर जा सकते हैं, पिक्सल्स पे जा सकते हैं। आपको सिर्फ मैन और वुमेन लिखना है, कोई भी अच्छी फोटो मिल जाएगी, आप उठा ले। नहीं तो ये कोड आपको पूरा मिल रहा है जिप फाइल में, आप उसको जाकर जब एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये फाइल भी आपको मिल जाएगी, मतलब man.jpg और woman.jpg दोनों फोटो आपको मिल जाएगी, प्लस वो कोड भी मिल जाएगा जो मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। तो आपको कहीं पे कोई टेंशन नहीं लेनी है। आप मन हो तो अपनी पर्सनल कोई फोटो यूज कर सकते हैं, अपनी या किसी की भी, नहीं तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके हमको एक फाइल बना लेनी होगी सबसे पहले, और फाइल आपको index.html नाम से बनानी है, ठीक है। तो मैं भी यहाँ पर index.html नाम से फाइल बना ली। अब यहाँ पर बॉयलर प्लेट लगानी है, तो बॉयलर प्लेट लगाने के लिए आपको एक्सक्लेमेशन मार्क लगाकर एंटर दबाना है। ये आ गई बॉयलर प्लेट। अब भैया HTML फाइल बनी है तो CSS फाइल भी बनानी पड़ेगी। तो CSS फाइल का नाम हम लोग रखेंगे style.css। क्या नाम रखेंगे? style.css, ठीक है। ये भैया फाइल बन गई CSS की। अब लिंक करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हल्का सा जूम कर लेते हैं, इसको जूम कर लिया भैया। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिंक टैग लगाएंगे। लिंक टैग से हम लोग CSS फाइल लिंक कर सकते हैं। यहाँ href के अंदर आपको फाइल का नाम डालना है style.css, और ये फाइल लिंक हो चुकी है। अब हम लोग सबसे पहले HTML के ऊपर काम करने वाले हैं। एक कार्ड को डिजाइन करने के लिए HTML लिखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको एक डिव बना लेनी है जिसके अंदर क्लास होगी कार्ड नाम से, ठीक है। तो शॉर्टकट भी देखते चलो कैसे बनता है। डॉट लिखा, कार्ड लिखा और एंटर दबा देंगे, तो ये एक डिव बन गई जिसके अंदर कार्ड नाम की क्लास पड़ी हुई है। अब इसके अंदर सबसे पहले एक इमेज लगाएंगे, तो इमेज टैग यूज करना पड़ेगा। इमेज टैग यूज कर लिया। SRC के अंदर आपको इमेज की लोकेशन देनी होती है। अब अगर आपकी इमेज किसी फोल्डर के अंदर पड़ी है तो पहले उस फोल्डर का नाम लिखें, फिर फॉरवर्ड स्लैश लगाए, फिर इमेज का नाम लिखें। पर मेरी जो इमेजेस है वो किसी फोल्डर के अंदर नहीं पड़ी है, फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब फ्रीली उसी फोल्डर के अंदर है जिसके अंदर ये HTML फाइल है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखूंगा man.jpg। पहले मैं मैन के लिए बना रहा हूँ, फिर मैं वुमेन के लिए बनाऊंगा, दो अलग अलग कार्ड बनाऊंगा। अल्टरनेट में क्या होता है, ये आर्ट जो लिखा है ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट है। मान लीजिए किसी कारण से आपकी इमेज नहीं लोड हो पाई, नहीं शो हुई, तो उसकी जगह पे ये टेक्स्ट लिखकर आ जाएगा। तो मैंने कहा मैन, ठीक है, जिससे मुझे पता चलेगा कि यहाँ पे मैन की कोई इमेज होगी। ओके, आप क्या करने वाले हैं, इसके अंदर भी एक डिव बनाएंगे डिस्क नाम से, ठीक है। वैसे तो अलग तरीके से भी स्टाइल किया जा सकता है, पर डिव बनाकर मुझे इजी लगता है, तो आप भी इसी तरीके करें, आपको भी इजी लगेगा। डिस्क नाम से एक डिव बनाई। इसके अंदर हम लोग एक H2 हेडिंग ओपन करेंगे। H2 हेडिंग ओपन करने पे क्या है कि हमको नाम डालना है उस पर्सन का। तो मालूम मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मुझे और किसी का तो नाम अभी सजेस्ट नहीं हो रहा, मैं अपना ही नाम डाल देता हूँ, शुभम। ओके, शुभम पांडे, ठीक है। तो मैंने ये अपना नाम डाल दिया। ओके, आप क्या करेंगे, नीचे H2 में आपको शुभम पांडे डालना है, फिर एक H4 हेडिंग ओपन करनी है। H4 हेडिंग में क्या होगा कि आप क्या करते हैं, आपका प्रोफेशन क्या है। तो मान लीजिए मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, तो मुझे यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर डालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। ओके, इंजीनियर, ओके। तो अब क्या करना है, इतना काम तो यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग बेसिकली इतना समझ चुके कि एक हम लोग ने देखो पूरा कंटेनर डिव बनाई है जिसका नाम है कार्ड। उसके अंदर हम लोग ने एक इमेज डाल दी। इमेज डालने के बाद में फिर एक डिव बनाई है जिसके अंदर हम लोग ने क्या किया है, यहाँ पर हम लोगों ने दो हेडिंग डाली, एक H2 हेडिंग जिसके अंदर नाम डालना है पर्सन का, फिर एक H4 हेडिंग जो प्रोफेशन का नाम होगा। मान लीजिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट, जो भी हो वो आप डाल सकते हो, ठीक है। ऐप डेवलपर, वेब डेवलपर, कुछ भी। ओके, मैं यहाँ पे वेब डेवलपर भी डाल सकता था क्योंकि मेरी फील्ड वेब डेवलपमेंट की है। बाकी सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक अच्छा लगेगा देखने में, इसलिए। अब देखो ये मैन का लिए कार्ड बन चुका है, तो उसको मैं क्या करता हूँ, ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ।
तो अभी देखो यहाँ पर क्या होगा, बहुत ही अजीब सा देखो सब आ रहा है, ये फोटो भी आ रही तो कितनी बड़ी आ रही, नीचे शुभम पांडे सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिख के आ रहा है। टेंशन नहीं लेनी, अभी से हम लोग ने HTML एलिमेंट्स का यूज किया, कुछ भी CSS यूज नहीं किए, ये सब बिल्कुल परफेक्टली सही हो जाने वाला है। अब वुमेन के लिए बनाएंगे तो सबसे पहले देखो जो कार्ड वाली क्लास है ये सेम रहेगी, तो यहाँ पर भी हम लोग एक डिव बनाएंगे जिसकी क्लास रहेगी कार्ड, तभी मेंस जो CSS होगी वो दोनों पे अप्लाई होगी। मतलब हम लोग कार्ड वाली क्लास पे जो CSS अप्लाई करेंगे वो मैन वाले पे और वुमेन वाले पे दोनों पे सेम अप्लाई होगी। इमेज भैया डाल देंगे, इमेज के अंदर इस बार वुमेन है तो वुमेन की डाल दी, और अल्टरनेटिव टेक्स्ट के अंदर भी हम लोग वुमेन लिख देंगे, ठीक है, क्या लिख देंगे, वुमेन, ठीक है, ये हो गया भैया। अब क्या करने वाले हैं, अब बेसिकली हम लोग इसके अंदर भी देखो ये जो डिस्क नाम की क्लास बनाई थी इसी को डालनी होगी, क्योंकि हमको सेम स्टाइल देनी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, DISC, ये ध्यान देना है कि स्पेलिंग में मिस्टेक ना हो, नहीं तो क्लास अलग अलग बन जाएगी, फिर अलग अलग तरीके से वर्क करेगी, सेम CSS अप्लाई नहीं होगी दोनों के अंदर। अब बेसिकली क्या करना है, यहाँ पर हम लोग को फिर से H2 हेडिंग डालना है। यहाँ पर मैं किसी का नाम ऐसे ही सजेशन पे या फिर किसका नाम डालूँ, चलिए कोई भी डाल देता हूँ, नेहा शर्मा डाल देता हूँ, ठीक है, नेहा शर्मा, मैं इन पर्सन को कोई जानता नहीं हूँ, बस ऐसे ही लिख रहा हूँ, ओके, ठीक है, नेहा शर्मा। H4 हेडिंग, H4 हेडिंग के अंदर क्या कर सकते हैं, प्रोफेशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेटा, ओके, डेटा एनालिस्ट, ठीक है, एनालिस्ट, ओके। अब क्या कर सकते हैं, इतना तो हमारा काम कंप्लीट हो चुका है बेसिकली, ठीक है। हम लोगों ने 2 कार्ड बनाए, एक में हम लोग ने मैन की फोटो लगाई है और उसका नाम और उसका प्रोफेशन डाला है, दूसरा कार्ड में क्लास सेम रखी है और हम लोग ने एक वुमेन की इमेज डाल दी है, दूसरे में भी डिव सेम रखी है डिस्क वाली, और यहाँ पर नाम डाला नेहा शर्मा और यहाँ पर प्रोफेशन में डेटा एनालिस्ट डाल दिया, ओके। अभी भी अगर रन करेंगे तो ये बहुत ही अजीब सी फोटो आ रही है, बिल्कुल बड़ी सी। अब इनको स्टाइल करते हैं, तो हम लोगों ने चूंकि यहाँ पे स्टाइल वाली फाइल को लिंक कर रखा है index.html से, तो हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जो कार्ड वाली डिव है, जो मेन डिव है, उसको यहाँ पे स्टाइल करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, डॉट लिखेंगे और कार्ड लिखेंगे, तो इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास सिलेक्टर का यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे बेसिकली, और यहाँ पर सबसे पहले हाइट एंड विड्थ देना बहुत जरूरी है। तो हम लोग विड्थ दे देते हैं 200 पिक्सल, आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे करके दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो मैं वैल्यू दे रहा हूं आप भी वही दें, आप थोड़ा बहुत बढ़ा घटा के चेक कर सकते हैं कि आपको कैसा अच्छा लग रहा है, ठीक है। बेसिकली CSS का काम ही यही होता है कि उसको टेस्ट किया जाता है कि कौन सी वैल्यू कितने पे अच्छी लग रही है। तो भैया एक हमारी डिप तो बन चुकी है, पर अभी क्या है, अभी इमेजेस सही से नहीं आ रही, तो कैसे आएंगी मैं आपको बताता हूँ। देखो जब आपने कार्ड को विड्थ और हाइट दे दिए तो फिर आपको क्या करना है, इमेज पे आना है। अब इमेज क्या है, इमेज किसके अंदर है, इमेज है आपकी कार्ड के अंदर, ठीक है। इमेज किसके अंदर है, कार्ड के अंदर। तो हम लोग क्या करेंगे, इमेज को विड्थ देंगे, मतलब इमेज की जो चौड़ाई है वो 100% दे देंगे। तो अब थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएं तो अगर इमेज को हम लोग 100% विड्थ दे रहे हैं तो इमेज की टोटल विड्थ कितनी होगी, टोटल विड्थ होगी 200 पिक्सल, ठीक है। क्योंकि कार्ड जो है वो एक डिव है और डिव के अंदर ही इमेज पड़ी है। तो अब डिव क्या है, एक डब्बा है, तो डब्बे का जितना साइज होगा उतना ही इमेज का साइज होगा। तो अब डिव का टोटल साइज हम लोग ने जब 200 पिक्सल रखा हुआ है तो इमेज का साइज जब हम लोग 100% कर देंगे तो इमेज का साइज भी 200 पिक्सल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूं, ये देखिए 200 पिक्सल का साइज हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो डिव बनी है उसका भी साइज उतना ही है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिव को और अच्छा बनाएंगे। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक बॉर्डर दे देते हैं। बॉर्डर में हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 पिक्सल दे सकते हैं, 5 पिक्सल, ओके भैया 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक करके देखते हैं, ठीक है, ब्लैक अच्छा लगेगा, ओके। यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे बॉर्डर आ चुका है, पर बॉर्डर बहुत ही अजीब सा आया है। पहले तो बॉर्डर रेडियस हम लोग को देनी पड़ेगी, तो बॉर्डर रेडियस दे सकते हैं यहाँ पर 10 पिक्सल की। रेडियस क्या होता है, आपको मैंने सेशन पढ़ाया था, जैसे आपका जब पहले आप बॉर्डर लगाओगे तो उसके जो कोने होते हैं बिल्कुल स्ट्रेट आ रहे होते हैं। रेडियस में क्या है, ब्लेंड हो जाते हैं, थोड़ा मुड़ जाते हैं कोने, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर कोने मुड़ चुके हैं थोड़े थोड़े, ठीक है। इतना हो चुका है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम लोग इनको ये आप ध्यान दें कि ये ऊपर नीचे आ रहे हैं। ऊपर नीचे आने का रीजन जनाब ये है कि यहाँ पर एक चीज आप थोड़ा सा अगर ध्यान दें कि
मान के चलिए जैसे कि कोई डिव है, वो ब्लॉक एलिमेंट है, और ब्लॉक एलिमेंट क्या करते हैं कि साइड साइड में नहीं आते हैं, वो पूरी विड्थ ले रहे होते हैं। मान लो जैसे ये जो यहाँ पर है तो ये पूरी जगह ले रहा है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, ये जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है इनको इनलाइन ब्लॉक बनाना होगा। इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट क्या करते हैं कि वो इनलाइन की प्रवृत्ति रखते हैं, दोनों अगल बगल आएंगे और हाइट एंड विड्थ भी यहाँ पे ब्लॉक एलिमेंट की तरीके ले लेंगे। अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानना है, आप सीएसएस कोर्स में मेरे ब्लॉक लेवल एलिमेंट वाली वीडियो देख सकते हैं जाकर, जहां पे मैंने इस चीज को समझाया है। देखो ब्लॉक लेवल एलिमेंट की खासियत ये होती है कि आप उसको हाइट एंड विड्थ अपने हिसाब से दे सकते हैं, बट वो कभी भी अगल बगल नहीं आते हैं, वो ऊपर नीचे आएंगे क्योंकि उन्होंने पूरी जगह अपने लिए ऑक्यूपाई कर रखी होती है। इनलाइन एलिमेंट की क्या खासियत होती है कि वो अगल बगल तो आएंगे पर आप उनको हाइट एंड विड्थ नहीं दे सकते हैं। तो इन दोनों का एक मिक्सचर होता है इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक क्या करता है कि आपको हाइट एंड विड्थ भी देने का, मतलब पूरा वहां पे अवेलेबल रहता है सिस्टम कि आप हाइट एंड विड्थ भी दे सकते हैं डिव को, प्लस वो साइड साइड में भी आते हैं लेफ्ट राइट में। तो हम लोग क्या करेंगे, इनको सबसे पहले हम लोग करेंगे डिस्प्ले में हम लोग कर देंगे इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। यहाँ पे इनलाइन ब्लॉक, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आमने सामने इमेजेस आ चुकी हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 20 पिक्सल देके देखते हैं क्या और अच्छा लग सकता है ये। ओके ठीक है, चलिए बढ़िया। और मैंने आपको स्टार्टिंग में जैसे नहीं दिखाया कि ये प्रोजेक्ट बनकर कैसे रेडी होगा, तो मैं आपको बनकर प्रोजेक्ट कैसे रेडी होगा मैं ये भी दिखाना चाहता हूँ। तो मेरे पास ये प्रोजेक्ट बनाया भी पड़ा हुआ है, यहाँ पर शायद इमेज पड़ी होगी, इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ। ओपन विथ लाइव सर्वर करूंगा, ओपन विथ लाइव सर्वर करने पे एक सेकंड ओपन करूंगा ब्राउजर पे, और के यहाँ पे इस तरीके से ये डिप बनी हुई है, ठीक है। और ये जब आप यहाँ पर इमेज अभी नहीं आ रही क्योंकि इमेज हम लोग ने इस फोल्डर के अंदर डाल रखी, तो इसको हाईलाइट करने पे देखो ऐसा रेड कलर भी आ रहा है, तो ये शैडो भी हम लोग देने वाले हैं। तो सब बेसिकली काम सारे वही होंगे, कुछ भी हम लोग को अलग नहीं करना, क्योंकि हम लोग ने जो प्रोजेक्ट बनाया वो बहुत ही ईजी तरीके से बनाया हुआ है, ठीक है। और ये कोड सारा हम लोग जो लिखे हुए हैं वो हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग काट देते हैं। अभी जो काम कर रहे हैं बेसिकली हम लोग उसी को करते हैं। इस प्रोजेक्ट को मैंने काटा, इतना हमारा रेडी है। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले यार विजुअल स्टूडियो कोड क्लोज है, इसको ओपन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ओके इसको नहीं चाहिए। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ओके 20 पिक्सल यार ज़्यादा ही रहेगा, 10 रख सकते हैं, या फिर 10 से पहले मैं क्या करता हूँ 10 रखा। 10 रखने के बाद मैं इसको इंस्पेक्ट करूंगा। इंस्पेक्ट करने पे मैं देखूंगा कि कितना ये सही लग रहा है मेरे को। अगर ये सही लग रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको और कम ज़्यादा करूंगा। तो यहाँ पर आते हैं बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर हम लोग कार्ड को सिलेक्ट करते हैं। कार्ड को सिलेक्ट करने के बाद में बॉर्डर रेडियस में कम ज़्यादा करके देखूंगा यहाँ से। तो ये बॉर्डर रेडियस दी गई है, बॉर्डर रेडियस के अंदर ओके कार्ड के अंदर दी गई है 20 पिक्सल। ओके हम लोग क्या करते हैं, इसको कम करके देखते हैं। यहाँ से कम करके ही देखना पड़ेगा अभी, क्योंकि ऐसे तो काम बनेगा नहीं। 5 पिक्सल ओके। चलिए यहाँ पे आते हैं फटाफट से, और इतना नहीं रखेंगे 10 पिक्सल, हम लोग इसको रखते हैं 5 पिक्सल। चलिए फटाफट से, क्योंकि देखो CSS में क्या होता है कि हम लोग को बार बार एलिमेंट को चेक करके देखना होता है। और इसको ब्राउज़र को रीओपन करेंगे एंड अब पता चलेगा कि हम लोगों को ये कैसा लग रहा है। देखो हम लोग एलिमेंट की रेडियस को बढ़ा या घटाकर हमको चेक करना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा कि कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। जैसे कि हम लोग फिर से इस डिव के अंदर आते हैं। आने के बाद में हम लोगों ने बॉर्डर रेडियस जो दी है, इसमें देखो यहाँ से बढ़ाएंगे तो और ज़्यादा इस तरीके मुड़ेगा, ब्लेंड हो रहा है। इस तरीके आप घटा या बढ़ा सकते हैं। तो मैं इसको क्या करने वाला हूँ, मैं इसको रखूँगा 10 पे ये ऐसा लग रहा है। अगर मैं इसको कर दूं 5 पे तो ये ठीक है, 5 ठीक है ओके। तो मैं क्या करता हूँ 5 पे इसको रखता हूँ। अब आऊँगा CSS पे ये मैंने इस तरीके आपको ये सिखाया, इंस्पेक्ट करके आप लाइव चेक कर सकते हैं कि आपको कितनी रेडियस रखनी है, ठीक है भैया। इतना हो चुका है, ठीक है। अब मार्जिन हम लोग सबसे पहले इसको देंगे जिससे इन दोनों के बीच में थोड़ी थोड़ी स्पेस आनी चाहिए, ठीक है। क्या आनी चाहिए, स्पेस आनी चाहिए। तो मैं 10 पिक्सल को चारों ओर से रखूंगा। जब आप मार्जिन 10 पिक्सल रखते हैं तो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट चारों तरफ 10 पिक्सल की मार्जिन आ जाएगी। तो ये भैया आ चुकी है 10 पिक्सल की मार्जिन। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देख सकते हैं कि मैंने इतना सब कुछ तो कर दिया है। बेसिकली हम लोग को बॉक्स शैडो और देनी होगी, तो बॉक्स शैडो दे देते हैं। बॉक्स शैडो दिया तो बॉक्स शैडो में हम लोग क्या कर सकते हैं 2 पिक्सल। देखो इसमें दिया कैसे जाता है, पहली वैल्यू हॉरिजेंटली होती है। हॉरिजेंटली मतलब चौड़ाई में आप कितनी शैडो रखना चाहते हैं, तो ये चौड़ाई में 2 पिक्सल रखेंगे हॉरिजॉन्टली। फिर वर्टिकली 4 पिक्सल मतलब आप लंबाई में कितनी शैडो रखना चाहते हैं,
और आप तीसरी जो वैल्यू देते हो उससे ये बता रहे होते हो कि वो शैडो कितनी हार्ड रहेगी एंड कितनी सॉफ्ट रहेगी। तो मैंने कहा 8 पिक्सल जो रहेगी वो हार्ड मतलब 8 पिक्सल सॉलिड रखना है, ठीक है। और उसके बाद में मैं करूंगा ब्लैक करने से क्या होगा कि यहां पर देखो शैडो आ चुकी है, ठीक है। अब ये पहले से काफी अच्छा दिख रहा है, बट मुझे थोड़ा थोड़ा एक चीज यहां पर ये अलग लग रही है कि ये जो इमेज है, इमेज को टॉप राइट और टॉप लेफ्ट से थोड़ा थोड़ा सा मुड़ना चाहिए, ठीक है, रेडियस मुड़नी चाहिए, तब और अच्छी लगेगी। तो हम लोग IMG टैग के अंदर जाएंगे और बॉर्डर रेडियस यहां पे लेंगे। बॉर्डर रेडियस लेने पर क्या होगा कि हम लोग यहाँ पे आप देखो टॉप लेफ्ट और टॉप राइट से हम लोग क्या करेंगे 5-5 पिक्सल देंगे। तो सबसे पहले टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, अब बॉटम राइट और बॉटम लेफ्ट से हम लोग को क्या करना है 0-0 पिक्सल रख देना है, 0 पिक्सल एंड 0 पिक्सल। मेरा मतलब आप समझें, देखो बॉर्डर रेडियस कैसे दी जाती है, जैसे कोई इमेज है यहाँ पर, ठीक है, ये चौकोर एक इमेज है, तो पहली जो वैल्यू दी 5 पिक्सल वो है टॉप लेफ्ट के लिए, फिर दूसरी पिक्सल जो दी है 5 पिक्सल वो है टॉप राइट के लिए, और फिर जो तीसरी जीरो दी है वो होती बॉटम राइट के लिए और चौथी बॉटम लेफ्ट के लिए। तो हम लोग ने क्या किया, बॉटम राइट और बॉटम लेफ्ट को देखो यहाँ पे 0-0 पिक्सल दिया है, ठीक है, 0 पिक्सल एंड 0 पिक्सल। बट टॉप लेफ्ट और टॉप राइट को हम लोग ने क्या 5-5 पिक्सल दिया, जिससे थोड़ा थोड़ा ये ब्लेंड हो गई, अब सही लग रहा है, ठीक है, ओके। पहले से काफी अच्छी ये लगने लगी है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा सा और सुधार करेंगे। जैसे कि क्या करना है, अभी हम लोगों को यहाँ पर आते हैं, इमेज का काम तो कंप्लीट बेसिकली हो ही चुका है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इमेज के बाद में हम लोग यहाँ पर इसको पैडिंग देंगे। पैडिंग किसको देंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो शुभम पांडे और सॉफ्टवेयर इंजीनियर, चाहे यहाँ पे नेहा शर्मा और डेटा एनालिस्ट को देखो, ये इमेज से बिल्कुल छू कर आ रहे हैं, मतलब टकरा कर आ रहे हैं। तो ये चीज नहीं सही है, ये मुझको थोड़ा दूर पे चाहिए। तो दूरी पे कैसे आएगा, इसी के लिए मैंने बेसिकली क्या कर रखा है, यहाँ पर एक क्लास बनाई है डिस्क नाम से। तो ये जो डिस्क नाम से क्लास बनी हुई है ये, ठीक है, इसको क्या करेंगे हम लोग पकड़ेंगे यहाँ पे, मतलब सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, ये अपनी देसी भाषा पकड़ेंगे, ठीक है। सिलेक्ट करा डिस्क, DISC भैया, डिस्क, कर्सर ना भागो इधर उधर, डिस्क, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, पैडिंग देंगे, PL लिख के ऐसे दबाओगे तो पैडिंग लेफ्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे हमको बस 5 पिक्सल देना होगा, क्या देना होगा, 5 पिक्सल पैडिंग लेफ्ट। चलो भैया, अब ये 5 पिक्सल दूरी पे आ चुके हैं। तो ऊपर अगर हम लोग देखें तो हम लोग ने विड्थ दे दिया, हाइट दे दिया, बॉर्डर दे दिया, बॉर्डर की रेडियस दे दिया, डिस्प्ले दे दिया, मार्जिन दे दिया, बॉक्स शेडो दे दिया। हम लोग ने इमेज में क्या किया, विड्थ 100% करके उसको कंटेनर में फिट करा दिया, बॉर्डर रेडियस थोड़ी थोड़ी दे दी उनको, डिस्क को पैडिंग लेफ्ट दे दिया। अब सिर्फ काम इतना बचा है कि होवर करने पे जो रेड इफेक्ट आ रहा था, अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसलिए आपको दिखाया अभी प्रोजेक्ट खोल के, कैसे होवर करने पे रेड कलर का इफेक्ट आ रहा था, तो उसको हमको कैसे लाना है। तो सबसे पहले हम लोग सिलेक्ट करेंगे डॉट कार्ड, ठीक है, तो डॉट कार्ड सिलेक्ट किया और इसमें आपको होवर लगाने के लिए कॉलन लगाना पड़ेगा, ठीक है। कॉलन लगाने के बाद आपको लिखना होवर, ये एक तरीके की क्या होती है, सूडो क्लास होती है होवर। अब क्या है, होवर का मतलब है जब आप कर्सर किसी एलिमेंट पर ले जाते हैं तो वो आता है होवर स्टेट पे। होवर स्टेट का मतलब क्या है कि कर्सर आप किसी एलिमेंट पर रख दिए तो होवर स्टेट कहलाती है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, बॉक्स शैडो का यूज करके, बॉक्स शैडो यूज करी और 5 पिक्सल नहीं 2, 4, 8 दिया था, यहां पर देंगे 8 पिक्सल हॉरिजॉन्टली, मतलब चौड़ाई में, और यहां पे 8, 4, 8, 16 एंड 32 के हिसाब से बना सकते हैं। तो 8, 16 पिक्सल हमको चाहिए गाढ़ा, और 4, 8, 16, देखो मैंने यहाँ पे कितनी दी, 2, 4, 8, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे कर दूँ 4 अगर, और यहाँ पे कर दूँ 8, देखते हैं कितना अच्छा लगेगा। इसको तो अपने हिसाब से करना ही होगा, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू इसकी आप नहीं दे सकते हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं कितनी अच्छी शेडो लगेगी। देखते हैं 16 करके देखते हैं, यहाँ पे 16 हमको हार्डनेस चाहिए, और मैं कलर किसको रखाऊंगा, रेड को, आप किसी को भी रख सकते हैं। ओके ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो एक चीज ध्यान से देख पा रहे हैं कि जैसे हम कर्सर ले जा रहे हैं तुरंत रेड कलर आ रहा है, मुझे तुरंत नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा 0.5 सेकंड रुक के मतलब आना चाहिए, मतलब एक मोशन में आना चाहिए। तो कार्ड जो है, ऊपर जो कार्ड बनाया है इसके अंदर आओ, और यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। किसको अप्लाई करेंगे, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी को, ठीक है। ट्रांजिशन के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं करूंगा इसको ऑल 0.5, ऑल मतलब सभी चीजें 0.5 सेकंड में,
ठीक है 0.5 सेकंड, ये टाइमिंग दी है। ठीक है, टाइमिंग मैंने कोई फंक्शन नहीं दिया है कि ईज आए या ईज इन ईज आउट आए या फिर लीनियर आए। अब बहुत से लोग नए होंगे, कहेंगे भैया ये क्या होता है। फंक्शन का मतलब क्या कि कोई भी एनिमेशन कैसे आ रही है। लीनियर मतलब बिल्कुल एक वे में होती है। ईज मतलब स्टार्टिंग में आएगी और स्टार्टिंग में मतलब तेजी आएगी, तेजी लास्ट में तेजी चली जाएगी। तो ऐसे फंक्शन मैंने नहीं दिए, बस मैंने क्या किया कि 0.5 सेकंड पे आना है। तो देखो वो चीज़ बहुत अच्छी लग रही है और ये मेरा कार्ड बन चुका है और बहुत बेहतरीन कार्ड बना हुआ है। अगर आप इसको चाहें तो और अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसमें आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत एनिमेशन लगा सकते हैं इसको, बाकी और इसमें कुछ खास डिजाइन करने के लिए नहीं है। बस आपको करना क्या है, आपको इसको लिंक में कन्वर्ट कर देना है। आपका काम क्या रहेगा मैं आपको बताता हूं। जो ये शुभम पांडे लिखा हुआ है H2 हेडिंग, इसको आपको लिंक में कन्वर्ट कर देना है। बस एंकर टैग का आपको यूज करना है और यहाँ नेहा शर्मा को भी आपको एंकर टैग में कन्वर्ट कर देना है, जिससे जब इनके बारे में कोई पढ़ना चाहेगा कि ये कौन है, इन्होंने कितना काम किया है, तो इन पे क्लिक करेगा। देन इनकी पूरी प्रोफाइल ओपन होगी कि कितना पास्ट एक्सपीरियंस है, कितने प्रोजेक्ट बना चुके हैं, कहाँ से स्टडी करी है, कौन कौन सी डिग्री है, सब चीजें इनके बारे में खुल के आ जाएगी। तो ये आपको बस करना है। बाकी हम लोग ने कार्ड कंप्लीटली बना लिया, बहुत ही अच्छा बना, मतलब ठीक है, बढ़िया है। ठीक है, इसको हम लोग ने इस तरीके क्लिक किया। अगर हम इसमें जावास्क्रिप्ट ऐड कर दे तो और इसको अच्छा बनाया जा सकता है, बटन वगैरह लगाई जा सकती, बट अभी बेस्ट है। HTML एंड CSS को यूज करके काफी बेस्ट बना है। तो बस ये प्रोजेक्ट आज था। ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हम लोग और लाते रहेंगे। अभी मैं क्या कर रहा हूं, आप लोग सोच रहे भैया कुछ बड़ा प्रोजेक्ट लेके आइए, बड़ी सी वेबसाइट, नेटफ्लिक्स वगैरह, अमेजॉन वगैरह जैसे खूब डिजाइन कीजिए। करेंगे, सब करेंगे, बट बेसिकली पहले छोटी छोटी चीजें तो पता होनी चाहिए कि कार्ड कैसे बनते हैं, नैव बार कैसे बनता है, बटन्स कैसे बनती है, फॉर्म्स कैसे बनते हैं, इनमें आपकी हैबिट हो जाए। मैंने क्या किया, मैंने आपको HTML सिखा दी, कंप्लीट CSS सिखा दी। अब छोटे छोटे प्रोजेक्ट बना के आपको छोटी छोटी हैबिट डला रहा हूं। जब हैबिट कंफर्म मुझे लगेगा कि हाँ इतना आपने कर लिया, तब देन बड़े प्रोजेक्ट्स पे हम लोग आएंगे और फिर धीरे धीरे वो प्रोजेक्ट एक दो दिन में हम लोग बनाएंगे कि आधा आज बनाया, आधा कल बनाया, उसको कंप्लीट वेबसाइट बनाकर आपको पूरा देंगे। उसके बाद में जब हम लोग बैकएंड पढ़ चुके होंगे, जहां पर Node.js एंड MongoDB में पढ़ाऊंगा, Express.js पढ़ाऊंगा, तो वहां पर क्या है, फिर हम लोग बैकएंड भी बनाएंगे कि मतलब कंप्लीट वेबसाइट कैसे बनती है, इस चीज के बारे में भी हम लोग जानने वाले हैं। तो इस तरीके हम लोग फ्लो में चलेंगे। अभी आप लोग पूछ रहे भैया बूटस्ट्रैप कोर्स का क्या हुआ। बूटस्ट्रैप कोर्स पे काम चल रहा है। मेरा यही उम्मीद है कि 4 से 5 तारीख तक मैं लॉन्च कर दूं, हो सकता है उससे पहले भी मैं लॉन्च कर दूं। बहुत ही बढ़िया सी वीडियोस आएंगे अल्टरनेट डेज पे, बहुत अच्छी वीडियोस बन रही हैं, बहुत जल्दी उनको लॉन्च किया जाएगा। डेट मैं आपको कम्युनिटी सेक्शन पे बता दूंगा, कम्युनिटी टैब पे बता दूंगा। ओके, अभी के लिए इतने ही रखते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप एक लाइक करके थोड़ा सा मुझे भी प्रोत्साहन दे सकते हैं। जाइए कमेंट सेक्शन में थोड़ा फीडबैक दीजिए कि कैसा आपको ये लग रहा है, ओपिनियन अपना दीजिए, ऑनेस्ट ओपिनियन। और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस एंड कोर्स नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। आज की वीडियो में जनाब इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।